धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। रक्तम जयम 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 रक्तम जयम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेजेंस राजा हमारे मध्य हमारे बीच में होने पर एक घराने एक परिवार को खुदावन आपकी सामर्थ छूने के लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करते हैं राजा यीशु। पिता परमेश्वर, भोर से लेकर अभी तक राजा आपने हम सबों को संभाला है, भला चंगा सुरक्षित आशीषित रखा प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। शैतान से, दुष्ट से, अंधकार से, बंधनों से, जादू से, टोना तंत्र मंत्र, इज़राइल और बाल की आत्माओं से आपने हमारी रक्षा करी राजा। आपका धन्यवाद देते हैं राजा। हमारी गर्दनों को, हमारी कमर को राजा संसारिक लोगों के सामने और संसार के सामने झुकने से बचाया मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये संध्या काल के समय एक और मौका, एक और अवसर राजा आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम सब लोग प्रभु जी अपने दोनों हाथ उठाकर प्रभु आपको धन्यवाद दे सके, आपको धन्यवाद दे सके, आपको महिमा दे सके मेरे राजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितना धन्यवाद करे प्रभु सचमुच बहुत कम है मेरे राजा, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत है। आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत है राजा। धन्यवाद 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 राजा। पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार राजा आप हमारे बीच में आ चुके हैं राजा। आपने अपना डेरा हमारे मध्य, हमारे परिवारों में, हमारे मनों के अंदर डाल दिया मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा। थैंक यू जीसस। आज की इस मीटिंग को राजा मैं आपके बलवत सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक राजा होली स्पिरिट हमारे बीच में रहने पाए। आपकी गाइडेंस हम चाहते हैं, पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता चाहते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज की आराधना, आज की भजन संहिता, आज की दवाइयों पर, आज की प्रार्थना विनती पर राजा, आज के वचन की सेवकाई, आज के आशीष वचन पर प्रभु जी अपनी सामर्थ को उतारना राजा, अपनी सामर्थ को उतारना प्रभु जी। पिता परमेश्वर हालेलुया। कोई भी जन राजा हालेलुया अपनी बुद्धि, अपना विवेक नहीं राजा, पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर राजा हम सब लोग बोल सके खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सब आपके चुने हुए बेटा और बेटी है राजा। पिता परमेश्वर हालेलुया। पहला पत्रस में लिखा खुदावन हम याजक है राजा यीशु मसीह। आपने हमको याजकों का समाज कहकर बुलाया मेरे राजा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे अंदर से सारी मलिनता को, सारी गंदी बातों को यीशु मसीह के नाम से दूर करना राजा, पूरी तरह से राजा हम सब लोग पवित्रता के साथ में प्रभु आपके साथ बैठ सके, आपके वचनों में रह सके, आपकी आराधना प्रार्थना कर सके राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हालेलुया, हम सब लोग प्रार्थना में रहेंगे। हमारे बीच में सिस्टर हैं जो कि आज की इस प्रार्थना सभा के लिए वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए अपने गर्दनों को प्रभु के सामने झुकाए, नतमस्तक होने पाए। प्रभु को हम धन्यवाद करें। सारा दिन उसने अपने पंखों तले हम सबको सुरक्षित रखा। हमारा आना जाना उठना बैठना सब कुछ उसने अपने हाथों में संभाले रखा। प्रभु हम धन्यवाद करते राजा यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती राजा यीशु। धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह दया और कृपा के राजा यीशु, जो आपने हम सबों को इस धरती में जीवितों के धरती में राजा यीशु आपने हमको जीवित रखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती राजा। धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर, हर को कामों के राजा यीशु सुबह से लेकर अभी तक आपने करने के लिए हमारी सहायता मदद करी प्रभु, हम इसलिए आपका धन्यवाद करते खुदा बाप। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर,
आपके असीम कृपा दया के राजेश जो आपने हम पर बनाए रखा प्रभु जी, अद्भुत रीति से प्रतिदिन आप हमको चलाते हैं राजेश, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदावा। धन्यवाद करते मान पिता परमेश्वर, आज की मीटिंग की हर एक स्टेज को मैं आपके हाथों में सौंपती खुदावा। प्रभु जी आज के दिन की आराधना, आशीष वचन, भजन सहायता, गवाही और राजेशु आपके द्वारा दिए जाने वाले वचनों को राजेशु सब कान खोल के राजेशु सुन सके प्रभु, जैसी मेरी प्रार्थना है राजेशु। सामर्थ्य खुदा आप सारे इंटरनेट्स को आपके हाथों में सौंपती राजेशु, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मैं आपके लहू और आपके बारे में कवर करती राजेशु, सेटेलाइट को आपके आग और लहू के बारे में कवर करती राजेशु। आपका कंट्रोल राजेशु हर एक चीजों के ऊपर आज के दिन होने पाए पिता परमेश्वर। आपके दास के मुख को आपके हाथों में सौंपती राजा यीशु, आग से छाया हुआ वचन बोलने के लिए खुदा आप आपके दास को आप इस्तेमाल करने पाए राजा यीशु। जो वचन आप उनके मुंह से बुलवाने वाले हैं राजा यीशु, उन वचनों को सुनकर राजा यीशु अपने हमारे जीवन से हर एक कमी गतियों को दूर कर सके और हम अपने जीवन में उसको लागू कर सके, ऐसी मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते खुदा बाप, आगे की सेवकाई को आपके पवित्र मीठे हाथों में सौंपती इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करे पिता। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया आमेन। आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए, थैंक यू जीसस। हम सब आराधना में जाएंगे। हमारे बीच में हालेलुया धीरज भैया, रीता का परिवार हमारे साथ उपस्थित है, जो कि आज इस संध्या काल के समय आराधना करने के लिए जा रहे हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. जय मसीह। आराधना प्रेयर करेंगे गीत गाने से भी आराधना करने के लिए। सब बाद में हम आराधना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जो भी अब हम गीत गाएंगे पिता परमेश्वर आखिर से कुछ गा सके, ऐसा मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। हम सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें संभाले रखा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आप हमारे दिन भर के पाप क्षमा करे पिता परमेश्वर, और आगे ऐसे पाप ना होने का ऐसा मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक पिता परमेश्वर आपका लहू का वाड़ा लगा दीजिए पिता परमेश्वर। जो हमारा नया घर बनता है पिता परमेश्वर, वो हमारा ही वरन आपका घर छोटी के नाम से मांगते सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं साथ चलूंगा मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कोई सुकून है शांति आया, ना देगी मुझे दुनिया कोई सुकून शांति आया। मेरे यीशु के साथ में सदा मेरे यीशु के प्रभु का धन्यवाद करूंगा, इसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं चलूंगा, साथ चलूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा बिना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, जाने जाने पड़े प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको बनेगा। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। मेरे आयु के दिन पद पद में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पद पद में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, सारी घटाएं जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। विश्वास लाए तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे हमारे कर दो विश्वास लाए तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे हमारे कर दो लहू से साधना में तुम कुछ मांगा पूरा करो साधना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारे खताएं तेरा करूँ
तेना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। मांगना तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे हमारी कर दो रघु से मांगना तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे हमारी कर दो रघु से नामे जो कुछ मांगा पूरा करो प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु हालेलुया धीरज भाई और उनके परिवार को हालेलुया बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू जीसस। आइए हम सब लोग भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता अध्याय 145 145 सैम चैप्टर 145। कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ दीजिए। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा ध्यान करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति से योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कर्मों की प्रशंसा और तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। आमीन। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा ध्यान करेगी, धन्यवाद करेंगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं,
उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने दरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब सृष्टि का दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सुंदर भजन संहिता हालेलुया हमारे बीच में बहन रीटा के द्वारा पढ़ी गई। प्रभु रीटा को बहुत बहुत आशीष 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 करने पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की शालोम। मैं विश्वास करता हूं हालेलुया आप लोग सब प्रभु में आज दिन भर चंगाई और आशीष के साथ हैं। हालेलुया। कोई हमारे बीच में है हालेलुया दुख मुसीबत से परेशानी से हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर कोई भी अगर हालेलुया परेशानियों को दुखों को पीड़ा दर्द हालेलुया इन चीजों को भी अगर हम फेस करके निकल रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद हालेलुया। ये बोलना यीशु मसीह हमें सिखाता है, ये बोलना बाइबल हमें सिखाती है। हम कितनी ही क्लेश से होकर निकले, विपदा परेशानी रोग आर्थिक कमी घटी से हम निकले, लेकिन एक सच्चा मसीह स्वर्ग की तरफ हाथ उठाकर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा मेरे प्रियो हालेलुया, पहला थिस्सलुनीके 5वें अध्याय के अंदर लिखा है हालेलुया, आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो हालेलुया। अगर आपके पास में वो आशा है, वो होप आपके पास में है, तो आपसे बड़ा आनंदित व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं। और यीशु मसीह ने वो होप आपको दी, वो होप आपके अंदर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए थोड़ी सी देर परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, आज जब अपनी आदत के अनुसार मैं बाइबल को रीड कर रहा था, बाइबल को पढ़ रहा था, और प्रभु मुझसे कुछ बातों को शेयर कर रहे थे, कुछ बातें मुझे गहराई से समझा रहे थे, जिनका प्रचार मैं आज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका थोड़ा बहुत झलक आपको दिखा देता, क्योंकि मैंने बहुत देर तक मेहनत करी थी और उसके बाद जैसा मेरे साथ होता है वैसे ही मेरे साथ हुआ। अविनाश भी जानता है उस चीज को, और प्रभु ने वो सारी मेहनत पूरा मतलब पूरा 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 प्रचार तैयार होने के बाद नीचे की लास्ट लाइन खींचने के बाद में, और मैंने अपना चश्मा बंद किया, मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, एक छोटी सी मैंने धन्यवाद की प्रार्थना करी, और जैसे ही उठने पे था तो प्रभु ने मुझे वो प्रचार नहीं करना है, तो मैं उस पर प्रचार तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका थीम मैं आपको बता सकता हूँ। थीम मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। प्रभु मुझसे सुबह क्या बात कर रहे थे। मेरे प्रियजन, हम इस संसार के अंदर 2023 की बात कर रहे हैं, 2023, और अभी हम अगस्त के महीने में चल रहे हैं हालेलुया। हम सब लोग आज भी मसीह लोग, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन मसीह लोगों की बात कर रहा हूं जो आज भी उन चीजों को फॉलो करते हैं, लेकिन हालेलुया यीशु मसीह के आने के 3300 साल पहले यहोवा ने एक आज्ञा दी थी। वो आज्ञा लय व्यवस्था के अंदर लिखी गई थी।
हालेलुया। मुझे नहीं मालूम, हालेलुया, आप लोगों को वो लय व्यवस्था की पुस्तक आप लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 19वें अध्याय के 28वें वचन के अंदर वहां पर हमें एक आज्ञा, वहां पर बहुत सारी आज्ञाएं हैं, बहुत सारी आज्ञाएं और जो प्रभु की तरफ से हमें मिली हैं वो वहां पर लिखी 19वें अध्याय के 28वें वचन में एक आज्ञा प्रभु ने दी है। वो आज्ञा क्या है? मुर्दों के कारण अपने शरीर को, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना। हालेलुया। ये तो एक आज्ञा हो गई, और उसके आगे एक और आज्ञा, ना उसमें छाप लगाना, ना उसमें छाप लगाना। छाप लगाना मतलब क्या होता है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम में से कितने हैं जो लगाते हैं? सच्चाई के साथ हम हाथ उठा सकते हैं। हालेलुया। ऐसे धीरे से हाथ उठाकर ऐसे नहीं, बिल्कुल करते हैं तो करते हैं। हालेलुया। कितने हैं ऐसे जो आज भी छाप लगवा रहे हैं? आज भी छाप को इंग्लिश में क्या बोला गया? टैटू बोला गया। हालेलुया। अभी सबको समझ में आ गया होगा टैटू। हालेलुया। आज इस 2023 अगस्त के टाइम पे कई मसीह लोग, हालेलुया, अभी जैसे थोड़ा थोड़ा और मैं उसके थीम को आपको बताऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। हालेलुया। एक छोटा सा इधर होगा या छोटा सा इधर होगा या शरीर में कहीं पर भी होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ब्रदर, मैंने मसीह में आने के पहले का नाम गुजवाया था मेरा वाला यहाँ पे, मसीह में आने के पहले। थैंक यू जीसस। तो ये मेरा जब मैं मतलब मैं तो प्रभु को जानने से पहले भी, लेकिन जो भी निकाला ये क्रॉस निकाला था मैंने। हालेलुया। आप दोनों को जवाब मिलेगा। आप दोनों को जवाब मिलेगा, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस तैयारी के अंदर इस आंसर को भी प्रभु ने मुझे दिया था, क्योंकि ये सवाल हमारे अंदर आता है। इसलिए जब प्रभु वचन देता है तो आंसर्स के साथ में वचन देता है। मेरे प्रियजन, आज भी इस 2023 अगस्त के अंदर मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, मसीह लोग आज भी टैटू 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 करते हैं। हालेलुया। भले वो एक दिन वाला टैटू हो चाहे 2 दिन वाला टैटू हो। हालेलुया। मतलब 2 दिन रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। चाहे वो 6 महीने वाला हो, चाहे वो साल भर वाला हो, चाहे वो लाइफ टाइम वाला हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर यहोवा ने हमें आज्ञा दी, अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का छाप मत लगाना। दैट्स ऑल। नहीं मतलब नहीं। मेरा यहोवा अगर नो बोल रहा है किसी चीज के लिए, उसका मतलब नो है। भले वो 1 घंटे रहकर वो डिसॉल्व हो जाए, चाहे वो लाइफ टाइम आपके शरीर में रहे, भले वो छोटा रहे, भले वो बड़ा रहे। हालेलुया। एक आंसर हो, भले वो क्रॉस रहे, चाहे वो कुछ भी रहे, टैटू टैटू होता है। एक आंसर मिल गया। हालेलुया। दूसरी चीज, जब हम मसीह में आए, कई अन्य जाति मसीह में आज के तारीख में आ रहे हैं, कई अन्य जाति परिवार मसीह में आते हैं। जब हम अन्य जाति में रहते हैं, हालेलुया, जिस भी रिचुअल्स को हम फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीजें, हालेलुया, हम अपने शरीर पर भी करवा लेते हैं, क्योंकि देखा देखी भी कई काम होते हैं। हमारे पूर्वज ऐसा करते हैं, हमने भी ऐसा कर दिया। गांव में हालेलुया होता है, यहाँ नाम वहां नाम, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जैसे ही हम मसीह में आ जाते हैं, हालेलुया, वचन में लिखा हुआ है, अब तुम नए हो गए, अब तुम पूरी तरह से नए हो चुके हो। हालेलुया। आने के बाद में उसको चखने के बाद में हम ऐसे गलत काम ना करें। आने से पहले, चखने से पहले, हालेलुया, उसके लहू, उसके
रोटी को खाने से पहले हमने जो कुछ किया, यीशु ने कहा सब कुछ माफ हो चुका है। Praise the Lord। यीशु मसीह को जानने के बाद में अगर हम ऐसे काम, ऐसे पाप कर रहे हैं तो प्रभु कहता है दोषी, ये दोष है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने वचन जान लिया। Praise the Lord। अब ये जो गुदवाने वाली बात है, ये जो टैटू लगाने वाली बात है, हालेलुया, ये मसीह लोगों के अंदर आम है, आम है। वचन जानते हैं उसके बाद भी ऐसे काम करते हैं। Praise the Lord। कोई त्योहार आ गया, किसी का शादी ब्याह आ गई, हालेलुया, हाथ में कुछ लगा लेते हैं, हालेलुया, यहां से लेके यहां तक लगा लेते हैं, हालेलुया, यहाँ एंड हो जाता क्योंकि यहाँ से कपड़ा चालू होता, नहीं होता तो वो और आगे चला जाता। लेकिन प्रभु कहता है छाप मत लगाओ, टैटू मत गोदो, मेहंदी मत लगाओ। नो मीन्स नो। हालेलुया। आज महिला को शायद थोड़ा सा बुरा लगा, हालेलुया, बुरा लगा, कोई बात नहीं, 2 रोटी ज्यादा खाइएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं वचन के विरोध में आपको कोई शिक्षा नहीं दे सकता। अगर बाइबल में लिखा है, और वो भी आगे उसमें लिखा हुआ उसी वचन में, मैं यहोवा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये वचन किसी मूसा के द्वारा नहीं उतरा है, ये वचन यहोशू ने नहीं बोला है, ये वचन अब्राहम ने नहीं बोला है, लेकिन ये वचन यहोवा ने बोला। यस यस। हालेलुया। कुरिन्थियों में लिखा ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आज संसार के अंदर देखिए, हालेलुया, या तो छोटा सा होगा या थोड़ा सा बड़ा होगा, हालेलुया। ऐसे भी देखे जिनके शरीर में जगह ही नहीं बची, ऐसे भी देखे, हालेलुया, जिनके शरीर में जरा सी भी, मतलब चींटी के बराबर भी जगह नहीं बची, पूरा शरीर टैटू से भरा। मसीह में है, यीशु मसीह में है, क्रिश्चियन बोलते हैं अपने आप को, लेकिन ऊपर से नीचे तक, सर के बाल से पैर के नाखून तक टैटू के सिवा कुछ नहीं। हम मसीह हैं। अन्य जाति होते तो प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वचन जानकर हम ऐसे काम, ऐसे पाप ना करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज जो प्रभु ने, हालेलुया, मुझे संदेश दिया बोलने के लिए, एक सवाल मेरे सामने प्रभु ने दिया था। वो सवाल, हालेलुया, जो आज हमने, हालेलुया, ग्रुप के अंदर लिंक डाला, उसके अंदर जो इमेज डाली, उसके अंदर वो सवाल है। पता नहीं आप लोगों का उस पर ध्यान गया कि नहीं गया। किसी का ध्यान गया उस सवाल के ऊपर? किसी का ध्यान गया? बहुतों ने तो देखा भी नहीं होगा, बहुतों ने देखा होगा, हाँ लिंक आ गया, इतना देखा होगा, हालेलुया। लेकिन वहां एक सवाल है, वहां पर एक सवाल है। वो सवाल क्या है? आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में वह क्या है? परमेश्वर मूसा को बोले थे, हालेलुया, जाओ जाकर मेरे लोगों को छुड़ाकर लेकर आना। जाओ जाकर मिस्र में जाओ और मेरे लोगों को छुड़ाकर लेकर आना। वहां पर 2-3 चीजें मूसा के द्वारा बोली गई। मैं मुंह से भद्दा हूं, हकलाता हूं, बोल नहीं पाता हूं। प्रभु ने उसकी व्यवस्था करी, एक व्यक्ति को उसके साथ अपॉइंट कर दिया, आपको सिर्फ साथ रहना है, बोलने का काम फलाना व्यक्ति कर लेगा। लेकिन वहां पर हम जाएंगे, जब हम बोलेंगे ऐसा जो आप बोल रहे हो, तो कौन विश्वास करेगा? वो तो सब हमको पागल समझेंगे। हम ऐसा बोल रहे हैं, हम अपने लोगों को यहां से लेकर लेने के लिए आए हैं क्योंकि हमें परमेश्वर ने बोला है, तो हमें तो वहां से भगा दिया जाएगा। तब परमेश्वर
परमेश्वर ने उससे क्या बोला था? परमेश्वर ने हालेलुया एक ऐसी बात वहां पर बोली है जो आज भी हालेलुया हमसे पूछता है, तेरे हाथ में वह क्या है? आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपके पास ऐसी क्या चीज है? आपके पास ऐसा क्या है? हालेलुया। बाइबल का नाम नहीं लेना, बाइबल तो सबके पास। आपके पास ऐसा और क्या है जिसको देखकर प्रभु आपका इस्तेमाल करे? और आपके पास है। आज का प्रचार खत्म होते होते तक सब बोलेंगे हाँ हमारे पास है। हालेलुया। मूसा से पूछा, तेरे हाथ में वह क्या है? मूसा ने बोला, लाठी है। मूसा ने कहा, मेरे हाथ में लाठी है। मूसा कोई बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति नहीं था। मूसा बहुत धनवान नहीं था। मूसा कहीं का राजा नहीं था। मूसा क्या था? मूसा भेड़ बकरी चराने वाला एक नॉर्मल, एक साधारण चरवाहा था। साधारण चरवाहा जिसको आज के लोग देखना भी जिन लोगों को पसंद नहीं करते, एक ऐसे व्यक्ति के पास में यहोवा परमेश्वर का संदेश पहुंच रहा है, आपको मेरे लोगों को बचाने जाना है। आपके हाथ में वह क्या है? मेरे हाथ में लाठी है। मूसा ने कहा, मेरे हाथ में लाठी है। मेरे प्रियजन, उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने अपने बहुत सारे काम किए। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो मूसा ने काम नहीं किए, परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा काम करा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के अंदर समुद्र के दो भाग हमने सुना है, हमने पढ़ा है। समुद्र के दो भाग हो गए। परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से? अपनी लाठी समुद्र के ऊपर रख। समुद्र पर लाठी रखते ही समुद्र के दो भाग हो गए। जहां लहरें उछल उछल कर बह रही थी, वही लहरें के दो भाग कर दिए परमेश्वर। समुद्र के दो भाग हुए। उस लाठी के अंदर इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके पास वह क्या है? आपके पास वह कौन सी ऐसी चीज, ऐसी बात है हालेलुया जिसको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है? हालेलुया। जब हम निर्गमन की पुस्तक 14वां अध्याय और उसके 16वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तब वहां पर लिखा है, तुम अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। किसी नदी के ऊपर बढ़ाने को नहीं लिखा, बाइबल बताती है समुद्र के ऊपर बढ़ा। समुद्र के दो भाग किए गए हैं। क्या उठाकर बोला गया है? लाठी उठाकर। मेरे प्रियो, उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने और भी बहुत सारे काम कराए। सिर्फ वो लाठी समुद्र के ऊपर ही नहीं, लेकिन मेरे प्रियो वो लाठी हालेलुया, पानी कड़वा है। आमीन। आप लोगों ने पढ़ा है बच्चा? पानी कड़वा है। कुड़कुड़ाना इजरायलियों का चालू हो चुका था कि यहाँ का पानी कड़वा है, हमको यहाँ क्या प्यासा मारने के लिए लेकर आए? तब यहोवा का वचन मूसा के पास पहुंचता है। मूसा से बोलता है, जाओ, जाकर लाठी लेकर जाओ और चट्टान से बोलो तो मीठा जल मिलेगा। हालेलुया। वहां पर मीठा जल परमेश्वर ने हालेलुया इजरायलियों को पिलाया। पहला शमूएल की पुस्तक 17वां अध्याय, पहला शमूएल की पुस्तक उसके 17वें अध्याय के अंदर
थैंक यू जीसस। हालेलुया। दाऊद के बारे में वहां पर लिखा गया 17वां अध्याय, हम सब लोग जानते हैं किसके लिए। दाऊद, शमूएल को बोला गया था जाओ जाकर उस घर के अंदर जाओ। कहां, किस घर के अंदर? ईशे के घर के अंदर जाने को शमूएल को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी। शमूएल कौन है? एक प्रॉफिट है, एक भविष्यवक्ता है। शमूएल ईशे के घर में पहुंचा, वहीं पर तुम्हें बता दिया जाएगा किसका अभिषेक होने वाला है। शमूएल भी नहीं जानता था किसका अभिषेक करना है। जब वहां पर जाकर खड़ा हुआ, हालेलुया, एक एक करके उसके सामने बच्चों को ईशे ने लेकर आया। सबसे बड़ा, छोटा 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 छोटा, सारे बच्चे आ गए, खत्म हो गए सारे बच्चे, हालेलुया। तब शमूएल के पास में परमेश्वर ने बोला नहीं, एक और है। तब शमूएल ने ईशे से पूछा सारे हो गए या कोई बचा तो नहीं? हालेलुया। तब वहां पर, हालेलुया, ईशे ने बोला नहीं 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 नहीं, एक बेटा और है हमारा। जिस प्रकार से वहां पर वचन लिखा है मेरे प्रियो, हालेलुया, अगर आप उस वचन को वहां पर पढ़ें तो आपको समझ में आएगा वो पिता ईशे उस बेटे को भूल चुका था। उसके सामने से उसके जो अच्छे बेटे थे, जो अच्छा काम कर रहे थे, हष्ट पुष्ट लग रहे थे, बस वही लोग उसको याद थे, लेकिन वो अपने सबसे छोटे बच्चे को भूल चुका था। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, एक और है, वो जंगल में है, वो भेड़ बकरी चराता है। तब वहां पर शमूएल ने ईशे से कहा जाओ जाकर उसको बुला कर ला। वो बच्चा वहां पर आ गया। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ, हालेलुया, एक फलिश्ती, हालेलुया, इजरायलियों के सामने प्रतिदिन खड़ा होकर चैलेंज करता था, कोई है इजरायली जो मुझसे लड़ सके? कोई है जो मुझसे लड़ सके, जो मेरा सामना कर सके? तब यहां पर एक बच्चा, हालेलुया, परमेश्वर उसको खड़ा करते हैं। परमेश्वर उससे बोलते हैं तेरे पास क्या है? हालेलुया, तेरे पास क्या है? उस बच्चे के पास में क्या था? उसके पास में, हालेलुया, गोफन था। उसके पास गोफन था। प्रभु, ये गोफन है, इसके अंदर मैं एक पत्थर डालता हूं और उसको मैं आप ही के नाम से घुमाता हूं और चिड़ियों के ऊपर फेंकता हूं। जब जब मुसीबत में पड़ता हूं, जब जब मेरे जानवरों को कोई बड़ा जानवर उठाकर ले जाता है, तो मैं दौड़कर जाता हूं और इसी गोफन से मैं मारने का काम करता हूं। परमेश्वर का वेरी गुड, तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे बस वही चीज चाहिए। मूसा के पास बोला वेरी गुड, तुम्हारे पास लाठी। यहां दाऊद से बोला बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास गोफन है। उसने क्या किया? नाले से 5 चिकने पत्थर उठाकर अपने पास में रख लिए। हालेलुया। और आप लोग सब जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, एक पत्थर से उसने गोलियत को मारा। एक पत्थर से उसने गोलियत को मारा। और मेरे प्रियो, हालेलुया, यहीं पर नहीं खत्म होता। और उसके बाद जब 18वें अध्याय में पहुंचते पहला शमूएल के, वहां पर स्त्रियां क्या कह रही है? कौन सा स्तुति कर रही है वहां पर स्त्रियां? स्तुति ये कर रही है, शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। एक छोटे से बच्चे ने, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उस गोफन को हिला हिला कर गोलियत को मार दिया। बच्चे ने मारा क्या? परमेश्वर की सामर्थ उस गोफन के ऊपर उतरी और वो गोफन से जो पत्थर निकला वो सीधे गोलियत के माथे में चला गया। परमेश्वर को आपके जीवन से काम कराना है, उसको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। आपके पास क्या है? हालेलुया। न्यायों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां पर एक व्यक्ति शिमशोन, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिमशोन। हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, शिमशोन से बोले, ओ शिमशोन, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो
तुम्हारे हाथ में क्या है? बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन मैं आपके सामने बोल रहा हूं। शिमशोन, आपके हाथ में क्या है? शिमशोन इधर उधर देखते हैं, हाथ जैसे देखते हैं तो गधे की मुंडी, हड्डियों का ढांचा, गधे की हड्डियों का ढांचा, मुंडी वाला हड्डी का ढांचा उसके हाथ में रखा। यहोवा परमेश्वर, मेरे हाथ में गधे की मुंडी है। बहुत है, बहुत है। हालेलुया। उसी वचन में, हालेलुया, उसके न्यायों 15, 15, 16 में अगर आप पढ़े, न्यायों की पुस्तक 15वां अध्याय उसके 15 और 16वें वचन को जब आप पढ़े, तब वहां पर आपको मिल जाएगा, हालेलुया, उस एक खोपड़ी से शिमशोन ने हजारों को मारा। हालेलुया। आपके पास जो है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल अपने कामों के लिए करता है। आज भी हमारे पास में है। मेरे प्रियजन, बाइबल ऐसा बताती है, हालेलुया, अंत के समय, अंत के समय, अंत के समय, हमने कई बार इन वचनों को पढ़ा है। हालेलुया। अंत के समय बाइबल में लिखा हुआ है, अंत के समय मैं अपनी आत्मा सबके ऊपर उंडेलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं, हालेलुया, हम जिस पीरियड में चल रहे हैं वो एंड ऑफ टाइम है। हम अंत के दिनों में चल रहे हैं। इस अंत के दिनों में, हालेलुया, प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ अनेकों बेटा बेटियों पर, बच्चों पर, जवानों पर परमेश्वर इन दिनों में उंडेल रहा है। हालेलुया। लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 17वें वचन में, और योएल की पुस्तक के अंदर भी, योएल 2 अध्याय और उसके 28 से लेकर 32वें वचन को अगर आप पढ़ें तो वहां पर भी आपको ये वचन लिखे हुए मिल जाएंगे। योएल की पुस्तक, योएल की पुस्तक 2 अध्याय थैंक यू जीसस, हालेलुया। और उसका 28 से लेकर 32वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उन बातों के बाद मैं प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन पाएंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश और पृथ्वी अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम जो एंड ऑफ टाइम में चल रहे हैं, अंत के दिनों में जो आप और हम सब लोग चल रहे हैं, इन दिनों में परमेश्वर अनेकों जवानों, अनेकों बच्चों के ऊपर, अनेकों दास दासियों के ऊपर अपना आत्मा उतार रहा है। लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। वही वचन प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 17वें वचन में भी लिखा है। हमारे पास क्या है? हालेलुया। क्या हमको, हालेलुया, कुछ याद आया कि हमारे पास क्या है? वो कौन सी चीज है जो हमारे पास दी गई है? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर, हालेलुया, हमें कुछ चीजें दी गई हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और खोल देता हूं। पहला कुरिन्थी 13वें अध्याय के अंदर हमें कुछ मिला है। क्या हमारे पास है? आपको पर प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही उस शब्द को लिया था, प्रभु यीशु मसीह ने आपको होप दी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक आशा दी। क्या आपके पास वो आशा है?
अगर आपके पास वो होप है, वो आशा है, प्रभु कहता है मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। अगर आपके पास वो आशा है तो आप हमेशा जॉयफुल है, हमेशा आनंदित रहेंगे। आप कितने ही टेंशन में, परेशानी में, दुख में, वेदना में, पीड़ा में, दर्द में, रोग में, क्लेश में होकर चल रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या है? आशा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास में है आशा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसका वचन, कौन सा वचन है? कौन से वचन में लिखा है? हालेलुया। 13वां अध्याय और उसके 13वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। क्या हमारे अंदर परमेश्वर की आशा, परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर की मोहब्बत, वो प्रेम हमारे अंदर है? अगर हमारे पास है तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा, मैं आपका इस्तेमाल करूंगा। आपके ऊपर पवित्र आत्मा उड़ेगी जाएगी, आप भविष्यवाणियां करोगे। हालेलुया। हमारे अंदर वो आशा प्रभु ने दी है हमारे पास में। हालेलुया। बर्तनों में वो होप रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो होप, वो आशा प्रभु यीशु मसीह देता है मेरे प्रियो, ताकि हम उसके कामों को कर सकें। मूसा से पूछा आपके पास वह क्या है? उसने कहा लाठी। दाऊद से पूछा तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा गोफन। हालेलुया। शिमशोन से बोला तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा हड्डी। हालेलुया। आपके पास क्या है? मेरे पास आशा, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह की होप है। हालेलुया। क्या हमारे पास में हालेलुया विश्वास, आशा, प्रेम है? अगर ये है, प्रभु आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और बहुतायत से इस्तेमाल करे, बहुतायत से आपको हालेलुया अपने राज्य में प्रभु इस्तेमाल करेगा। आमीन। उसके लिए हालेलुया हमें क्या करना? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ प्रेयर करना है। प्रभु तू मुझे रेडी कर। हालेलुया। प्रभु तू अपने समय के अनुसार मेरा इस्तेमाल कर। आमीन। उस समय का वेट जिस दिन आपको प्रभु आपको देखेंगे कि यस मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी रेडी है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बोलेंगे, यहोवा आपसे बोलेंगे, यीशु मसीह आपसे बोलेंगे जाओ, जाकर हालेलुया समुद्र के 2 भाग कर दो। जाओ, जाकर यरीहो की दीवार के सामने खड़े हो जाओ और जोर से चिल्लाओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे पास आज भी वह सामर्थ है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर 120 लोग कोठरी के अंदर बैठे हैं। 120 लोग कोठरी के अंदर बैठे हैं। हालेलुया। कोठरी के अंदर बैठकर हालेलुया मोबाइल नहीं घिस रहे थे, उस टाइम तो चाहिए। कोठरी के अंदर बैठकर गपशप नहीं कर रहे थे। बाइबल बताती है वो निरंतर भूखे और प्यासे प्रेयर में थे। क्यों प्रेयर में थे? क्योंकि यीशु मसीह बोलकर गया था यहीं बैठे रहना, यहीं बैठे रहना, उठना मत जब तक कि मैं सामर्थ ना भेज दूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। पवित्र आत्मा स्वर्ग से उस कोठरी के अंदर आया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय को जब आप पढ़े तो वहां पर आपने पढ़ा भी होगा, वहां लिखा हुआ है। हालेलुया। आवाज कैसी आ रही है? सनसनाहट की आवाज आ रही है। हवा इतनी तेज से चल रही है, वहां पर सनसनाहट की आवाज है। बाइबल में लिखा ऐसी आवाज आ रही है जैसे जीभ फट रही है। हालेलुया। वो लोग जिस भाषा में बात कर रहे थे
बाहर जो लोग खड़े थे वो उस आवाज को सुन रहे थे कि ये जो अंदर बैठे हैं ये तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। हालेलुया। जो लोग 120 अंदर कोठरी में बैठे हैं मेरे प्रियो, वो जानते हैं हालेलुया हमारे ऊपर सामर्थ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजी गई है। आपके ऊपर प्रभु सामर्थ भेजने जा रहा है। आपके पास अगर प्रभु की होप है, अगर आपके पास परमेश्वर का प्रेम है, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्थिर विश्वास है, प्रभु कहता है आई यूज इट, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा, मैं आपका इस्तेमाल करूंगा। आप कितने साधारण हैं प्रभु को उससे कोई मतलब नहीं। आपके पास हालेलुया कितना बैंक में बैलेंस है मेरे प्रभु यीशु मसीह को मतलब नहीं। प्रभु आपके बैंक बैलेंस का भूखा नहीं है, आपके घर का भूखा नहीं है, आपके पहनने ओढ़ने का प्रभु मेरा भूखा नहीं है। प्रभु भूखा है तो सिर्फ इस चीज का कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है। मूसा से पूछा तेरे हाथ में वह क्या है, मूसा ने कहा लाठी, दाऊद ने कहा गोफन, शिमशोन ने कहा खोपड़ी। हमारे पास क्या है? बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थी 13वें अध्याय 13वें वचन में लिखा आशा, विश्वास, प्रेम आपके पास। अगर आपके पास में होप है, आशा है मेरे प्रियो, आप बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में बड़े से बड़े काम के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया, इसलिए प्रभु ने हमारा चुनाव नहीं किया हालेलुया कि हम बस बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। नहीं, हम पहाड़ों को और नदियों को चीरने की सामर्थ्य रखने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा, योएल की पुस्तक में लिखा हुआ है 2:28 से 32 तक जो हमने पढ़ा, हालेलुया, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उड़ेलूंगा और आप लोग भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। बड़े से बड़े प्रोफेट्स, आमीन, बड़े से बड़े दास जिनको आप बहुत लेविशली चमकते हुए देख रहे हैं, आने वाले दिनों में हालेलुया, मुझे नहीं पता, प्रभु शायद हालेलुया आपको उनकी जगहों पर खड़ा कर देगा। हालेलुया। जिनको देख रहे हो हालेलुया, उनको देखने की तक जरूरत नहीं है। प्रभु आत्मा अंत के दिनों में हालेलुया बच्चों पर तक उंडेल देगा, बच्चे तक भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह ने चुना तब पतरस राज सिंहासन पर बैठे थे क्या? आमीन। बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे क्या? पतरस क्या कर रहे थे? हालेलुया। मछली पकड़कर थक हार करके बाहर आए थे। हालेलुया। रात भर मेहनत करी, प्रभु कुछ नहीं मिला। हालेलुया। प्रभु के चेलों में कोई भी चेला ऐसा नहीं जो बहुत ही वेल फैमिली से बिलोंग कर रहा हो। साधारण लोगों का इस्तेमाल करके मेरे प्रभु यीशु मसीह ने असाधारण कार्य कराए हैं। ऑर्डिनरी व्यक्ति को हालेलुया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ खड़ा है। हम लगता है हम तो साधारण हैं, हालेलुया। मुझे भी लगता था 10 साल पहले मैं तो एक ऑर्डिनरी आदमी हूं, आमीन। लेकिन जैसे ही प्रभु की सामर्थ उतरी हालेलुया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम चालू हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका चुनाव इसलिए नहीं हुआ हालेलुया कि आप सिर्फ हालेलुया सुने, लेकिन आपको प्रभु ने इसलिए चुना ताकि आप जाकर परमेश्वर के कामों को करें।
आपको मेरे प्रभु ने इसलिए खड़ा किया ताकि आप जाकर अंधों को आंखें दे सके, लूलों को हालेलुया चंगाई दे सके, काने लोगों को हालेलुया हालेलुया जिनके आवाज जिनको सुनाई नहीं देती है, बहरों को सुनने की सामर्थ दे सके। हालेलुया। अगर आपके अंदर आशा है, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हालेलुया संसार को देखकर चलने वाले लोग नहीं हैं। हम सांसारिक लोगों से दबकर काम करने वाले लोग नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन प्रभु बोलता है निकल, उस दिन निकलो और बड़े काम कर वापस लौटो। परमेश्वर ने हालेलुया साधारण लोगों को, चरवाहों को चुना। जाओ जाकर मिस्र से मेरे लोगों को निकाल कर लाओ। एक चरवाहा, एक बहुत ही साधारण, हालेलुया दाऊद एक बहुत ही साधारण चरवाहा, हालेलुया जिसका पिता ईशे तक भूल गया था कि मेरे पास एक और, वो जंगल में है, 50 साल राज किया है इजराइल के ऊपर। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपकी बॉडी को नहीं देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको, आपके अंदर ये नहीं देख रहा कि बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। पहले सर्टिफिकेट लेकर आइए, उसके बाद हम आपका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। पहले 500 वचन याद करके आओ, उसके बाद तुम्हारा इस्तेमाल किया जाएगा। हालेलुया। अगर आप मेरे प्रभु के वाईफाई में हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। यस, आमीन। हालेलुया। अगर आपने अपने आप को परमेश्वर से जोड़ के रखा है, आपको कोई भी डगमगा नहीं सकता। आपका इस्तेमाल मेरा प्रभु करेगा, नो डाउट वो करेगा, बिल्कुल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर, हालेलुया, जब मैं 38 साल का था, तब प्रभु ने मुझे अपने सेवकाई में इस्तेमाल करना शुरू किया। उससे पहले हालेलुया आप लोगों ने भी शायद इतने बुरे काम नहीं किए होंगे जो काम मैं करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बुरा काम तो मैंने क्या किया, इसको कभी खोला ही नहीं था। इससे बुरा काम और कुछ नहीं, इसको मैंने खोला ही नहीं। इसके ऊपर भी मैंने कभी हाथ मारकर धूल तक नहीं झटकारी। 38 साल, हालेलुया। एक समय था जब सिर्फ साल में 2 बार चर्च जाते थे। एक समय ये भी हुआ जब हर संडे चर्च जाते थे, और एक संडे, हालेलुया, ये भी है जब इस बाइबल को पकड़कर प्रभु के कामों को करते हैं। मैं आज के इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। लाखों रुपए सैलरी कमाने से अच्छा है बाइबल में जीवन जीना। बाइबल में जीवन ढूंढे, बाइबल से सीखे हमें जीना कैसे। लाखों की सैलरी को छोड़कर इसके साथ चलिए। करोड़ों रुपए की सैलरी, अरबों रुपए की सैलरी। हालेलुया। एक रोगी व्यक्ति को, एक ऐसा व्यक्ति, हालेलुया, जो जानता है ये रोग, डॉक्टरों ने भी बोल दिया भाई प्रार्थना करो, अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमारी MD, MBBS सब जीरो हो गई है। अब आपके पास एक ही रास्ता है, जिसको भी बुलाते हो ना उसको बुलाओ, प्रार्थना करिए। हमें तब वहां पर अगर आपको वहां भेज दिया जाए, प्रभु आपसे बोले जाओ जाकर उसके लिए प्रेयर करो, आप वहां पर पहुंचे हैं, आपने उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करी, यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाएंगे। वो मरणहाल व्यक्ति, वो ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अगर हालेलुया करता हुआ खड़ा हो गया, आमीन, उस सैलरी को बोल सकता है कोई आपको क्या चीज मिली? वो व्यक्ति, हालेलुया, जो जीवन पाकर खड़ा हुआ है,
हालेलुया आपका दाम तक नहीं चुका सकता हूं। जो काम आपने किया है वो उसको तो यही लगेगा कि ये मेरे सामने तो हालेलुया प्रभु बन के ही आए हैं। हम जानते हैं हमें भेजने वाला कौन है। हम जानते हैं हम तो सिर्फ एक काम करने वाले लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसने हमें ऑर्डर किया, हम तो पहुंच गए वहां पे। हमने सिर्फ यीशु मसीह के नाम से उसको प्रार्थना कर दी। हम जानते हैं हमने कुछ नहीं किया, करने वाला यीशु है, लेकिन जिसके जीवन में हुआ वो जानता है आपने किया। वो यही सोचता है कि आपने किया, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। वो जो हालेलुया सैलरी आपको मिल रही है वहां पर, वो हालेलुया आपके 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की सैलरी से भी बढ़कर है। हालेलुया उस कार्य के लिए प्रभु ने आपको चुना, इस काम को करने के लिए। एक जीवन आपके द्वारा बचकर स्वर्ग में जाना है। एक जीवन, प्रभु नहीं कहता हालेलुया कि सैकड़ों को लेकर आओ, एक को बचाओ। हालेलुया आपके पास में प्रभु ने वो होप देकर रखी, वो आशा प्रभु यीशु मसीह ने आपको देकर रखी, वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने आपको देकर रखा है। यूज करिए, यूज करिए। प्रतिदिन प्रार्थना में, प्रतिदिन वचन में हालेलुया अपनी आशा को और मजबूत करिए, अपने प्रेम को मजबूत करिए, अपने विश्वास को मजबूत करिए। जैसा हालेलुया हमारे सामने पौलुस बोलता है, मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ता हूं। प्रभु आप लोगों को आशीष करे मेरे प्रिय। थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं हालेलुया अब हम सबके हाथों में कुछ है। जब प्रचार शुरू हुआ था तब हमको सबको ऐसे ही लग रहा होगा, आप लोगों को पता नहीं क्या चीज हमारे पास में बताने वाले हैं कि हमारे पास है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एंड होते होते तक आपके पास कुछ ना कुछ प्रभु जरूर देगा। प्रभु ने आपके पास उसका होप दिया है। वो होप संसार आपको नहीं देता, वो होप आपको कोई भी कॉलेज नहीं दे सकता, भले वो सांसारिक कॉलेज हो, भले वो बाइबल कॉलेज हो, या वो कुछ भी कॉलेज हो, नहीं दे सकता। हालेलुया मेरे प्रियजन, परमेश्वर की आशा, विश्वास और प्रेम इसमें मजबूत रहे, मजबूत रहे। ये 3 चीज आपके जीवन से शैतान चुराने की कोशिश कर रहा है। आपका विश्वास कमजोर करने की कोशिश करता है, आपका प्रेम कमजोर करने की कोशिश करता है, आपकी आशा से आप खो जाओ, भटक जाओ, शैतान चाहता है। जो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते दिखते हैं, शैतान प्रतिदिन 24 घंटे उनके सामने खड़ा रहता है ताकि आप उस स्पिरिचुअल लाइफ से भटक जाए। जब आप अपने सामने शैतान को हालेलुया पहले शायद 1 महीने में एक बार देखते होंगे, फिर 15 दिन, फिर 10 दिन, हालेलुया कितने ऐसे हैं हालेलुया जो प्रतिदिन आप सामना कर रहे हैं, प्रतिदिन अपने चारों तरफ एक शैतान को महसूस करते हैं। हालेलुया अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रतिदिन मैं आपके भट्टे से निकलता हूं, प्रतिदिन हालेलुया मेरी परीक्षा होती है और तू मुझे जयवंत कराकर वहां से निकालता है, तू मुझे जय दिलाता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जितनी परीक्षाएं होंगी मेरे प्रियो, उतना आप निखर कर आएंगे। सोना जितना अंगार के अंदर तपता है, उतना निखार उसके अंदर आता है। जितनी परीक्षाएं आपकी होंगी, जितनी ताड़नाएं आपके ऊपर आएंगी, उतना आप निखर कर प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होंगे। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया आज की ये सेवकाई, आज की ये सेवकाई, आज का ये मैसेज आप लोगों के जीवन के अंदर एक आशा, प्रेम और विश्वास में मजबूती को लेकर आ सके। क्योंकि हमारे पास ये वो चीजें हैं, ये वो 3 चीजें हैं जो प्रभु ने हमारे पास बर्तनों में रख कर दी।
ये हमारे जीवन से कभी खोने ना पाए, ये कभी खोने ना पाए, क्योंकि आशा है, आशा है, होप है, तो हम यीशु मसीह में है। विश्वास है हालेलुया कि नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो दाहिना हाथ पकड़कर आज भी मेरे साथ है। हालेलुया। कल मैंने प्रचार के दौरान हालेलुया आप सबों से बोला था, रात के 1:30 बजे बाहर आइए, 2 बजे बाहर आइए। कितने लोग निकले? हालेलुया। अंधेरे से हमें डरने की जरूरत नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है अंधकार में भी मैं तुम्हारे साथ। मसीह लोग होकर अगर हमारे अंदर डर है हालेलुया, उस डर से लड़िए, उस डर से लड़िए, उसका सामना कीजिए, उसका सामना कीजिए। हमारे साथ जो चलता है हालेलुया, बाइबल कहती है वो यहूदा का सिंह है, हालेलुया, जूडा का लायन है वो, हालेलुया। आप इतने कमजोर नहीं है प्रियो, मसीह लोग इतने कमजोर नहीं। हाँ, जो वचन में नहीं है, जो प्रार्थनाएं नहीं करते हालेलुया, जो आज्ञाकारिता में नहीं चलते, उनका डर और भय में रहना तो वो तो लाजमी है। लेकिन जो मसीह में है, वचन जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं। जैसा वचन में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, बने रहने वाले लोग, प्रॉब्लम आई कुछ नहीं, प्रॉब्लम को छोड़ो, हम यीशु में बने। आर्थिक कमी घटी आ गई, अरे अब तो छोड़ दे, नहीं छोड़ दो, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। अरे बच्चे लोग बीमार है, अब तो 1 मिनट 2 मिनट प्रार्थना कम करे, नहीं, बीमार पड़े रहने दो, मैं यीशु मसीह के साथ। मैं यहाँ पर घुटना टेक कर बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे बच्चे चंगे हो जाएंगे, लेकिन मैं प्रेयर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। अरे आटा दाल चावल खत्म हो गया, अब तो प्रेयर बंद कर, नो, क्योंकि देने वाला मेरा यहोवा तब देगा जब मैं प्रेयर करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष हो, बहुत आयत से आशीष हो। रेडी होइए, तैयार होइए, सबका इस्तेमाल मेरा प्रभु करेगा। और आप लोग शायद समझ नहीं रहे होंगे, आप लोग का इस्तेमाल प्रभु ने करना शुरू कर दिया है। हालेलुया, क्योंकि मुझे सुनने वाला कोई टेबल और बेंच बनकर कभी कहीं नहीं बैठने वाला। हालेलुया, जो आग को अपने जीवन में प्रतिदिन ले रहे हैं, समझ लीजिए आप आग ही बोलेंगे, आग ही बोलेंगे। आपको चुना ही इसलिए है, मेरे सामने ही प्रभु ने इसलिए खड़ा किया ताकि आप आग दे सकें। हमने आग ली है तो हम आग ही देंगे। हालेलुया, प्रभु के वचन में लिखा, तुम्हें सेंत में मिला, सेंत में बांट दो। प्रभु तेरे दास से हमने आग के प्रचार लिए हैं, हम तो आग ही बांटेंगे, खरा ही सुनाएंगे। हमारे पास शक्कर की बोरी नहीं है प्रभु। हालेलुया, लोगों को कानों में खुजली के कारण बहुत बुरा लगता है, लोगों को कानों की खुजली के कारण बहुत बुरा लगता है, लेकिन प्रभु कहता है टू द पॉइंट बात करिए, खरा बोलिए। सामने भीड़ जा रही है, जाने दीजिए, नमस्ते बोलिए, जय मसीह के बोलिए, हालेलुया, जाइए, हमें मतलब नहीं। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकते। जब उन्होंने यीशु को हालेलुया, जब तक खाना मिल रहा था, ओह जय मसीह की, अच्छा है, दिन भर सुनो बैठ के, और उसके बाद मस्त चिकन मटन रोटी हालेलुया, वो भी खाने को मिलता है, अच्छा है। कई कलीसियाओं में हालेलुया ऐसा चलता है, आप चर्च आ जाइए, बस आराधना प्रार्थना के बाद भोजन की व्यवस्था भी है। हमें आधे से अधिक विश्वासी सिर्फ चर्च इसलिए जाते हैं कि अरे चले चलो खाना बनाने की जरूरत नहीं, वही खाते हुए वापस आ जाएंगे। सुबह से शाम तक आप चर्च में रहिए, 3 आराधनाएं होंगी। अरे भाई खाने के लिए बच्चे तो भूखे ना, भूख लगेगी बच्चों को, खुद को रहिए लेकिन बच्चों को आगे खड़ा करते हैं कि बच्चों को भूख लगेगी। तब चर्च ने भी ये व्यवस्था करी, अरे आप तो सुबह से आ जाइए, 2 टाइम की खाने की व्यवस्था हम लोग करा देंगे, आप बस आइए, भीड़ बढ़ाइए, यहाँ पर आइए, यहाँ रहिए आराम से, 3 टाइम की सर्विस होगी,
तीनों टाइम अटेंड करिए, खाना पानी सब हम देंगे आपको। मेरे प्रियजन, ये खाना की जो भीड़ है, खाना देखकर जो बुलाई गई भीड़ है, ये आज है, कल चली जाएगी। वचन के भूखों को बुलाइए, जिनके अंदर वचन की भूख है। अगर आपके अंदर से प्रभु यीशु मसीह दिख रहा है, हालेलुया, आप सही जगह पर। अगर लोग सुन रहे हैं और ये देख रहे हैं कि नहीं, ये जो वाणी है ये प्रभु की वाणी है, ये वचन से दाया बाया होकर नहीं है, ये सीधा वचन की वाणी है, ये सीधा हमारे शरीर में चुभ रही है। हालेलुया। अगर ऐसे प्रचारक जिनकी वाणियां, जिनके प्रचार आपको काट रहे हैं, आप सही जगह पर। और ऐसे प्रचारक जो सिर्फ आपको, हालेलुया, मैं ये भविष्यवाणी करता हूं, मैं ये प्रोफेसी करता हूं और मैं ये आशीष आपको देता हूं, ऐसे भविष्यवक्ताओं और ऐसे आशीष देने वाले लोगों के सामने मैं तो हाथ जोड़ लेता हूं, क्योंकि वचन हमें स्वतंत्र करता है, कोई प्रॉफिट हमें स्वतंत्र नहीं करता। हालेलुया। इसलिए सही जगह पर अपने आप को लेकर चलिए, जहां से आपके अंदर सुधार हो रहा है, जहां आपके पाप आपके सामने उजागर करके दिखाए जा रहे हैं, समझ लीजिए आप सही जगह पर। अगर आपके पापों को ढांप दिया गया और आपको आशीष दिखाई जा रही है, समझना चाहिए कि हम गलत जगह पर हैं। वचन दर्पण है, बाइबल कहती है। वचन दर्पण है, बाइबल मिरर का काम करती है, आपके पापों को दिखाती है। एक जगह बाइबल में लिखा, बाइबल हथौड़े का काम करती है। हमें हथौड़ा काहे के लिए होता है? तोड़ने के लिए। बाइबल का एक एक वचन आपको, मुझको तोड़ने के लिए, हमारे पाप से, हमारे सारे झूठे कामों से, सारे नशे के कामों से। ये बाइबल है। जब आप इस बाइबल को खोलेंगे तब ये हथौड़े के समान आपके सर पर, आपके शरीर पर पड़ेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष। आमीन। स्वर में विराजमान यीशु नासरी में दुआ करता हूं राजा, आज की ये सेवकाई प्रभु, जितने लोगों ने सुना, जितने लोग बाद में सुनने जा रहे हैं प्रभु, सबके जीवन के अंदर राजा, हालेलुया, उस होप को दीजिए ताकि आप उनका इस्तेमाल कर सकें। जैसे आपने मूसा का इस्तेमाल किया, जैसे आपने शिमशोन का इस्तेमाल किया, जैसे आपने दाऊद का इस्तेमाल किया, प्रभु हमारे पास में भी ये आशा, विश्वास, ये प्रेम आपने हमें दिया है, उसको हम संभाल कर रख सकें, संभाल कर रख सकें राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, हालेलुया। आइए हम एक गीत के साथ इस मीटिंग को समाप्त करने पाए। हालेलुया। आइए, आमीन। धन्यवाद करते खुदा, पवित्र वचनों को राजा यीशु आपके दास के मुखों से राजा यीशु आपने हम सबों को सुनाया। हमारे अंदर आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका विश्वास स्थायी रूप से बना रहे पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ही प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ही प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद,
स्तोत्रम 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 यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.